हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना है ना साथियों। यहाँ पर दिया है आपका 64। अभी देखो साथियों, आप यहाँ से बता सकते हो यदि आपको घन याद है तो ये 4 का है, पर इसको डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, इसको गुणनखंड विधि से हमें हल करना रहेगा। क्लियर है? डायरेक्ट इसका आंसर तो 4 आएगा। क्लियर है? 64 का घन हमारा 4 होता है, बट डायरेक्ट हम 4 आंसर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमें किससे बोला है? गुणनखंड विधि से। जब भी आपको 4 या 5 नंबर देगा साथियों। क्लियर? नहीं तो आप डायरेक्ट आंसर लोगे, 4 आंसर दोगे। ऑप्शन में पूछे, आपका 1 नंबर में पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4 लगा दोगे, बट आपसे गुणनखंड विधि से पूछ लिया जाए या 4 नंबर में दे दे तो आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जैसे ही आपका यहाँ पर 64 है तो इसको कैसे आप हल करोगे, है ना? तो ये देखने वाले हैं। तो क्लियर है? ये 64 है तो इसका पहले देखते हैं हम कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो वो स्टेप लिख लेता हूँ। क्लियर है? आराम से देखना साथियों आप। तो ये हमारा 64। अब यहाँ पर ये 64 मैंने लिख लिया इस प्रकार। अब इसको क्या करेंगे हम? इसमें भाग देंगे। क्या? इस 64 में क्या करेंगे? हम भाग देंगे। अब भाग देने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करना पड़ेगा भाग। जैसे छोटी संख्या हमारी टेबल जहाँ से चालू होती है 2, 2 का हमें पहाड़ा पढ़ना है साथियों। क्लियर है? क्लियर है? 2 से देखना है, फिर 3 से देखना है। यदि 2 से इस 64 में जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं जा रहा है तो फिर हमें किससे देना पड़ेगा? 3 से देना पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? तो अब हम 2 से देने के लिए आपको जो पीछे संख्या है ना, आपको पता कैसे चलेगा इसमें 2 से जा रहा है या नहीं? क्लियर है? यदि आपको 2 से टेबल जा रहा है तो उसमें क्या क्या आएगा, ये ऑप्शन लिख रहा हूँ साथियों। क्लियर है? देख लेना, है ना। यदि 2 से जाएगा तो 0 रह सकता है पीछे, 2 हो सकता पीछे। क्लियर है? 4 हो सकता पीछे, 6 हो सकता पीछे, और 8 हो सकता पीछे। क्लियर है इतनी बात सभी बच्चों को? क्या? यदि 2 से उसमें भाग चला जाएगा किसी भी संख्या, यहाँ 64 है, जैसे यहाँ पर 729 है, तो अब देखो यदि 2 से हम देंगे, इसमें देख के बताता है ना। तो यदि आप में इन पीछे 9 है, बट इन संख्याओं में से आपका एक भी नहीं, तो यहाँ 2 से नहीं जाएगा, अगली संख्या से जाएगा। बट यहाँ देखो 4 है, तो मतलब 4 इसमें भी, मतलब 2 से इसमें परफेक्टली भाग जा सकता है। क्लियर है? ये 2 के टेबल के लिए आप यहाँ पर संख्या लिख ले। यदि 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यदि 0 हो पीछे, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तो यहाँ पर 4 है तो मतलब इसमें 2 से जा सकता है, तो हम बेझिझक होकर आप 2 से दे देना। क्लियर है? 0 लेवल से बताने वाला हूँ साथियों, आपको आराम से देखना है। 2 से हम इस पहले किस में देंगे? 6 में, क्योंकि 6 में चला जाएगा देखो, है ना। तो 6 में देंगे, और जब तक आपको पहाड़ा पढ़ना है जब तक 6 ना आ जाए 2 का, है ना। तो पढ़ो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, कितनी बार में आ गया? 1 2 3, 3 बार में आ गया, 3 यहाँ लिख देना। क्लियर है? अब 2 का पहाड़ा जब तक पढ़ो जब तक 4 ना आ जाए। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितनी बार में आ गया? 4, 2 बार में आ गया। क्लियर है? फिर क्या 2 से दे सकते हैं? क्या? देखो यहाँ पर 2 है पीछे, मतलब यहाँ पर देखो मैंने बताया था कि 2 है, 2 का पहाड़ा मतलब 2 से दे सकते हैं। क्लियर? तो 2 बेझिझक होकर आप तो 2 से, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, बचा कितना हमारे पास? 1, है ना। तो यहाँ कितना बन गया? 12। अब 2 का आपको कितनी बार पढ़ना है? सॉरी, जब तक पढ़ना है जब तक 12 ना जाए। तो पढ़ो 2 का टेबल। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 चुक 8, 2 पंच 10, 2 छंगे कितने होते हैं? 12। क्लियर है? ये आ गए 12। क्लियर है? अब देखो फिर 2 से देने के लिए क्या? पीछे यहाँ देखो 6, तो यहाँ भी, तो बेझिझक होकर किससे देना है? अब आपको 2 से दे सकते हो, है ना। अब 2 से देंगे, तो देखो अब 2 से देने के लिए पहले हम किस में देते? जैसे यहाँ पर मैंने 6 में दिया था, फिर 3 में दिया था, अब यहाँ 1 में देंगे। तो अब 1 में नहीं जा रहा है, तो अब क्या करेंगे हम? इस पूरे जो 16 है, इस 16 में ही देंगे। क्लियर है? अब जब तक 2 का टेबल पढ़ो जब तक कि 16 ना आ जाए। तो 2 अटे 16, मतलब 2 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ लो, जिसमें क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। क्लियर है? आप फिर से देखो 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा। यहाँ पर संख्या लिखी है मैंने, देखो आप तो बेझिझक होकर 2 से दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? 2 से देंगे, तो 2 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक 8 ना आ जाए। तो 4 बार आप पढ़ोगे ना, जिसमें आपका 2 आ जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर देखो 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो क्या करेंगे? अब 2 से दे देंगे। 2 का फाड़ा 2 बार पढ़ोगे, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब फिर क्या आ गया? 2, 2 है सही भैया, तो 2 से दे दो। कितना आ गया? अब 1। बस यही आपका आंसर होने वाला है। कैसे? अब जो भी ये आया ना, इसका आप गुना करोगे तो 64 ही निकलेगा। बट अब देखो यहाँ पर क्या पूछा हमसे? घनमूल। तो क्या करेंगे? इनके घन बना लेंगे, मतलब घन कितने होते? 3 घात वाले होते, तो इनके जो 2 है इनका एक एक पेयर बना लेंगे, 3 3 के जोड़े। क्लियर? कैसे? जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये 64 किस में था? इस प्रकार था ना। तो
अब क्या करोगे आप, जो भी यहाँ पर संख्या आई ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार है 2, 6 बार है। अब आप इसका गुना मत करिएगा, गुना करोगे तो 64 आएगा, गुना थोड़ी करना। अब ये घन है ना, तो इनके अब बनेंगे पेयर। पेयर कैसे, ये घन 3 होते नहीं घात, तो देखो एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से बाहर कौन सा निकलेगा, सिर्फ 1 2 निकल जाएगा। क्लियर है। फिर इन तीन का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से क्या निकल गया, फिर 2 निकल गया। तो अब आंसर क्या रहने वाला है, ये 4 आंसर रहने वाला है। क्लियर आया समझ में। तो आया ऐसा क्योंकि यहाँ पर घन की बात करें, घन में कितनी घात होती है, 3 घात होती है ना, तो घन में 3 घात होती है, तो 3 पेयर बना लिए। देखो 1 2 3, अब 3 पेयर बना लिए तो मतलब एक कॉमन हिट गया। यहाँ से 3 पेयर बना लिए तो एक कॉमन हिट गया, मतलब अब ये घात है ना, ये 3 घात से ये 3 घात करनी कट गई। तो अब यहाँ पर बच्चे क्या आपके पास 2 इंटू 3। क्लियर है। तो 2 दूनी 4। क्लियर आया समझ में, पहला सवाल आया अच्छे से समझ में। दूसरा सवाल भले टाइम लग जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं, बस आप तो जो प्रश्न बता रहे हैं उसको अच्छे से हल करना सीखे, है ना। ये दूसरा है 729, इसी को भी इसी प्रकार करेंगे हम। दूसरा प्रश्न लिख लेते हैं ना, दूसरे प्रश्न के लिए भी ऐसा का स्ट्रक्चर में बना लेता हूँ कि 729 की बात हो रही। क्लियर। अब 2 से भाग देने के लिए अब भी हमने बताए थे ये आपको, है ना, तो ये तो 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से जा सकता है क्या, तो पीछे 9 है देखो, तो एक यहाँ पर सिचुएशन बन सकती है कि 9 से आप 3 से भाग दे सकते हो। क्लियर है। अब देंगे हम 3 से, इसमें देखते हैं। तो 3 से दीजिए बेझिझक होकर आप, तो पहले तो 3 का पहाड़ा पड़ो, 3 दूनी 6, कितनी बार मारा 6 2, और 3 3 9, तो ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 6 गया, बचा कितना आपके पास 7, तो 7 था, तो कितना बचा 1। अब उस 1 को क्या करोगे, आगे लगा दोगे इस प्रकार, जिस प्रकार भी यहाँ पर इस सवाल में मैंने बताया था, है ना। तो अब कितना बन गया ये 12। अब 3 का टेबल जब तक पढ़ो जब तक 12 नहीं आ जाए, तो 4 बार आप पढ़ोगे ना, जिसमें क्या आ जाएगा 12, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चुक 12। अब यहाँ पर सिंपल 9 बज गया, तो 3 3 9, 3 का पहाड़ 3 बार पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा 9। अब फिर 3 से जा रहा कि नहीं जा रहा, तो 3 8 24, 3 एकम 3, मतलब 3 से चला जाएगा। तो इसमें 2 में नहीं जाएगा, तो हम कितनी संख्या में देंगे, पहले 24 में दे रहा, नहीं तो आप 243 में देने लग जाए, है ना। पहले आपको कितने एक संख्या में देना है, एक संख्या में नहीं जाएगा तो 2 संख्या में देना है। क्लियर। अब बन गया 24, तो 3 का टेबल पढ़ो 24 तक, तो 24 बार नहीं पढ़ना, 24 आए जब तक, तो 3 8 कितना होता है 24, मतलब 3 का टेबल आप 8 बार पढ़ोगे ना, जिसमें आपका 24 आ जाएगा। अब यहाँ तो कुछ नहीं, मतलब 3 है, तो 3 एकम 3 हो गया। अब फिर देखो 3 से जा रहा है या नहीं। क्लियर है। तो 3 से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला आप लिख लीजिए, यहाँ कभी 1 हो या 3 हो या 9 हो। क्लियर है। बट साथियों ऐसा होता है, इसके आगे 1 लग जाता है तो 13 बन जाता, तो 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, ये 19 बन जाता। तो कभी कभी भाग जाता और कभी कभी ऐसा नहीं होता, है ना। कंफर्म नहीं कह सकते कि 3 से भाग चला जाएगा। क्लियर है, इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर अब देंगे 1 है, मतलब 3 से जा सकता है, क्योंकि हमें रूल में पता चल जाएगा आपको, क्योंकि 3 पेयर बनेगा, जिससे भाग दोगे उसके 3 पेयर बनने जरूरी है ना। 3 से दोगे तो 3 एकम 3, 3 दून 6, कितना बचा अब आपके पास, 6 आ गया, तो 2 बचा, 2 यहाँ लिख दो चुपके से, तो बन गया देखो 21। अब 3 7 कितना होता है 21। अब फिर आपको अब तो पता चल गया होगा, ये 3 से चले जाएगा, क्योंकि 3 नाम कितना होता है, 3 नाम 27। फिर कितना आ जाएगा, 3 से देंगे 3 3 9, फिर 3 से दोगे साथियों तो कितना आएगा, 3 एकम 3। तो वैसे के वैसे अब भी जस्ट यहाँ पर 2 2 के 2 पेयर बन गए थे, इसी प्रकार 3 3 के 2 पेयर बन जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए इसका, है ना, ये देख लीजिए, ये था 729। अब 729 को आप बाहर ऐड होगा किस प्रकार, ये 3 का है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर है। अब यहाँ से क्या करेंगे, घात 3 है तो 3 3 के पेयर बना लेंगे, घात 2 होती तो किसके बनते, 2 2 के बनते। क्लियर है। बट 3 घात है 3 के बना लिए, तो अब यहाँ से करनी गायब हो जाएगी और 3 ये बाहर हिट जाएगा और ये एक और 3 बाहर हिट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका जो है वो 3 3 9, मतलब ये किसका घन है, 9 का घन है। हमें मालूम तो था, पर इस प्रकार आपको आंसर लिख देना है कि अतः ये घनमूल किसका है, 9 का, है ना। 2 सवाल बता दिए। तीसरा आप देख लीजिए यहाँ पर 1728 है। क्लियर साथियों, तो ये भी आप आराम से देखिएगा, कोई बड़ा वीडियो नहीं बना चाहते हो, बस आप थोड़ी सी यहाँ पर सब्र रखिए, है ना। ये देखिए, है ना, जस्ट यहाँ पर 1728 है ना।
अब देखो इसको भाग देना तीसरा सवाल है। क्लियर है। थोड़ी सी यहाँ पर जगह की कमी साथियों, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको आराम से बताया हुआ। आप इसमें ऐड मत कीजिएगा इसको, है ना, इस इधर साइड से कर लेना, है ना, इधर इधर का, है ना। तीसरा सवाल है ये हमारा। क्लियर है इतनी बात आप सभी बच्चों को? यहाँ तक आया समझ में तो आराम से ये कर लोगे। अब देखो जस्ट यहाँ से 2 से दे सकते हैं या नहीं, क्योंकि पीछे देखना आप तो फटाफट आपको 8 है, तो फटाफट आप 2 से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 आपको देख लीजिए देंगे तो यहाँ पर 16 कितनी बार, 8 दूनी 16, कितना बचा, 1 बचा, ये बन गया कितना, 12। अब 3 छंगे 12 मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार, 6 बार पढ़ोगे, जिसमें आपका आ जाएगा 12। क्लियर है। अब फिर यहाँ पर 2 8 का करोगे, 4 बार आप पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। फिर क्या करेंगे हम, 2 से फिर दे देंगे। 2 आपका 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे, जिसमें क्या आ जाएगा, 2 4 दून 8 आ जाएगा। अब 2 3 6 आ जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे 2 दून 4। आया समझ में? इतना आ रहा है आपको। फिर क्या करेंगे, फिर 2 से दे देंगे, कितने आया, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 बार में आ गया। क्लियर है इतना। अब देखेंगे आगे क्या, 3 है तो 2 एकम 2, अब कितना बचे, यहाँ 1 बच गया, तो ये बन गया कितना, 12। तो 2 छंगे 12, कितना है, 2 छंगे 12 आ गया। क्लियर है। फिर 2 से जा रहा है कि नहीं, अब देखो पीछे क्या है 6, तो बेझिझक होकर फिर किससे देना है, 2 से देना है। तो 2 एकम 2, आप 21 मत समझिए, पहले 2 में चला जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखोगे, अब इस 1 में नहीं जा रहा तो काई में देंगे हम भाग डॉक्टर साथियों, 0 आ जाएगी यहाँ पर, और इसका 16 में करेंगे गुना, है ना। तो 2 8 कितना आ जाएगा, 16। आया समझ में इतना? क्यों यहाँ पर 0 लगाई मैंने, समझ में आ चुकी सभी बच्चों को, क्योंकि इस 1 में नहीं जा रहा है, बीच में आ जा, यदि बीच में आ जाए ना तो आपको 0 लगा देनी है। क्लियर है सभी बच्चों को यहाँ तक बात, है ना। आगे हम देखेंगे फिर किससे देंगे, इसमें 8 है, बेझिझक होकर फिर 2 से दे दो, ये देख सकते हैं ना, 5 दून 10 और 4 दून 8 आ गया। फिर 4 है तो फिर किससे दे सकते हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से दे सकते हैं आप आराम से, है ना। तो बेझिझक होकर 2 से फिर 2, तो 2 दून 4 आ जाएगा, 1 बच गया, तो यहाँ लगाएंगे तो ये बन गया कितना, 14, और 2 7 14। अब क्या यहाँ पर जा रहा है क्या, 2 से, अब 3 से देने की बारी है ना। तो 3 से दोगे तो 3 नाम है 27, फिर 3 से दोगे तो 3 3 9, फिर 3 से दोगे तो 3 एकम 3, बन गए पेड़ साथियों। आया समझ में? 3 का किस में दिया, 27 में, तो 9 3 27, 9 आ गया। फिर 3 का कितनी बार पढ़ा, 3 बार, तो 3 आ गया। फिर 3 का 1 बार पढ़ा तो 1 आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब वैसे का वैसा जैसे यहाँ पर अभी जस्ट मैंने बताया हुआ, थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। क्या किया था, अब हमने जस्ट यहाँ पर ऐसा किया था, क्या कि 3 घात लिखकर 1728 था। अब इसके 3 घात बनाकर पेयर बना लो। कैसे, कितनी बार है, 2 1 2 3, 3 बार तो 2 है, फिर 3 बार और 2 है, 1 2 3। क्लियर है। अब कितनी बार 3 है, 3 बार 3 है, तो 1 2 और 3, नहीं 3 ही बार बनेंगे साथियों। यदि घनमूल आपसे बोले ना, घनमूल, तो उसके 3 पेड़ ही बनेंगे, भले वो किसी संख्या से दोगे उसके 3 पेड़ बन जाएंगे, फिर अगली संख्या से जो दोगे उसका भी 3 पेड़ बनेंगे। क्लियर। 3 पेड़, ऐसा नहीं कि किसी में 2 पेड़ बनेंगे, ऐसी डाउट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। क्लियर है। जैसे यहाँ 3 लगाएंगे तो देखो एक कॉमन हिट गया, कितना, 2 आ गया। यहाँ फिर कितना आया, 3 बन गए, देखो 1 2 3, तो कितना आ गया, 3 आ गया। फिर कितना आ गया, 3। अब देखो ये घात 3 में हो गई, और इस करनी से ये करनी उड़ा दी गई। क्लियर है। क्या आया समझ में? क्या कर दिया हमने, 3 डाक इसको बाहर हेड को बताया था मैंने, अगली उस स्टेप में आपको अगली जो दूसरा सवाल था उसमें या पहले में भी, है ना, इस प्रकार से, है ना। आप इसका डाक टाप गुना कर लो, तो 3 3 6 और 6 दून 12, मतलब जो भी यहाँ पर घनमूल था ना, ये 1718, ये सभी बच्चों को यदि याद होगा ना तो ये 12 का घन था, और 12 का ही घन है। याद नहीं हो तो आप कैलकुलेट लगा लीजिए, 12 घन करके देखोगे तो 1728 ही आएंगे। क्लियर। इस प्रकार से आपको करने साथियों। ये था हमारा तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न मैंने लिए थे एक चैप्टर से, वो तीनों को तीनों आपको कवर करा दिए गए। तो यहाँ से अच्छे से पहला प्रश्न यही है, इस प्रकार से मैंने बताया था, और 2 का यहाँ पर ये लिख लीजिए, रखे ना, जिसके माध्यम बेझिझक होकर आप दे सकते हो। और यहाँ पर इसका आंसर आ गया 4, पहले का स्क्रीनशॉट ले लिया। दूसरा प्रश्न कौन सा हमारे, ये है ना, तो इसका भी क्या करोगे, मैंने एलसीएम यहाँ पर गुणनखंड निकाल दिया, और यहाँ से इसको ये सॉल्व कर दे यहाँ से, है ना। क्लियर। इतना इतना ये
क्लियर है, ये सोल्व होगा, इसका आंसर यहाँ आ गया। अब ये तीसरा प्रश्न भी हमने क्या कर दिया, सोल्व कर दिया, और ये इतना लंबा हुआ और यहाँ पर उसको पूरा सोल्व करके आपको 12 आंसर दे दिया। क्लियर साथियों, आया समझ में? इस प्रकार से मैंने आपको जो यहाँ पर गुणनखंड विधि से जो है घनमूल निकालना सिखा दिया। क्लियर है, पूरा का पूरा आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की, हालांकि साथियों आपको समझ में भी आ चुका होगा। वीडियो से आपको थोड़ी मदद मिलती हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट करना ना भूले, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करने में जुड़ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।